हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे फोर्थ लेक्चर राइट सर्कुलर सिलेंडर का। और हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। चलो शुरू करें क्या? शुरू करें भैयू, चलो भाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, खूबसूरत सा, बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है। राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक है सर कुछ, है ना, 9 मीटर इन हाइट। सर पहला सेंटेंस पढ़ के हमको क्या समझ में आया? तो कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसका हाइट 9 मीटर है। सर कुछ बना दे इधर में, आओ भाई। सर ये अपना राइट सर्कुलर टैंक है सर, है ना। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक का जो हाइट है वो 9 मीटर है। क्या इसमें भी डाउट हो रहा है क्या तुमको? और टोपा ही होगा, इतना तो आना चाहिए। आंसर आता है। आगे बताइए। फिल्ड विथ वाटर, तो पानी भरा हुआ है सर। पानी भर दे सर। पानी पानी जल ही जीवन। देखो, अगर पानी से भरा हुआ ना, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। जितना वॉल्यूम वाटर का है उतना ही वॉल्यूम टैंक का है सर, उतना ही कैपेसिटी है टैंक का पानी भरने का। ठीक है सर, है ना। वाटर कम्स आउट थ्रू इट, थ्रू अ पाइप। पाइप के जरिए पानी निकल रहा है। हैविंग अ 6 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है सर, एक पाइप है ना। लाल कलर से बना देते हैं सर। एक पाइप है, वहां से पानी निकल रहा है सर, है ना। ओए सर, पाइप है सर, पानी निकल रहा है। और ये पाइप का जो डायमीटर है वो कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होएगा बताओ भाई? 3 सेंटीमीटर होएगा क्या? हाँ सर, 3 सेंटीमीटर होएगा। सर इधर में मीटर, इधर में सेंटीमीटर ठीक नहीं लग रहा है। सेंटीमीटर को मीटर कर दे क्या सर? हाँ कर दो। तो रेडियस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा 0.03 मीटर। क्या अपन को रेडियस मिल गया? हाँ सर मिल गया सर, अपन को रेडियस मिल गया सर पाइप का। ठीक है, आगे आओ। आगे आगे देखो आगे। ओके। वाटर कम्स आउट फ्रॉम इट थ्रू अ पाइप हैविंग अ 6 सेंटीमीटर डायमीटर विद द स्पीड ऑफ 2 to 5 मीटर पर मिनट है। सर पानी निकल रहा है 2 to 5 मीटर पर मिनट। हाँ बेटे, क्या लिखा हुआ है? 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है? 2 to 5 मीटर पानी निकल रहा है। सर, अरे सर जी, मीटर पानी कैसे निकल रहा है? देखो ध्यान से, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी देखो। अगर मैं तुमसे कहूं सर ये जो टैंक है ना सर, उसमें पाइप लगा दिया, पाइप से पानी निकल रहा है, तो तुम क्या इमेजिन करोगे? एज अ ह्यूमन तुम ये इमेजिन करोगे सर पानी नीचे गिरेगा तो पानी यहाँ पर फुल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से गिरने लगेगा, ऐसा कुछ? ओए, यही इमेजिन करोगे क्या? सर टैंक से पानी कम होने लगेगा और पानी इधर से निकलने लगेगा नीचे। लेकिन एज अ मैथमेटिशियन अगर तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पानी को ऐसे मत गिराओ। ऐसा इमेजिन करो कि ये जो पानी है वो ऐसे करके जा रहा है, पाइप से निकल के ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके निकल रहा है सर। काहे? ताकि हमको कैलकुलेट करने में इजी हो ना कि कितना वॉल्यूम पानी निकल गया है। ये वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है। ओए सर, पानी निकल रहा है, देखो। जब पानी यहां से निकलेगा तो इसके अंदर तो जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का होगा ना, सिलेंडर के फॉर्म में होगा अंदर में। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मिनट में, अगर 1 मिनट हो गया है तो ये लंब दंड कितना बनेगा? 2 to 5 मीटर। सर हमको क्या इमेजिन करना है सिंपल भाषा में? सर पानी कम हो रहा है, पानी निकल रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है, ऐसा लंब दंड के फॉर्म में निकल रहा है, लंब दंड के फॉर्म में निकल रहा है सर। ठीक है। और 1 मिनट में कितना लंब दंड बनता है? 2 to 5 मीटर लंब दंड बनता है। ठीक है। एंड द टैंक बिकम एम्प्टी। ओहो, एम्प्टी हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है। कितना मिनट में? 36 मिनट में। सर अगर 1 मिनट में इतना लंबदंड बनता है तो 36 मिनट पर कितना लंबदंड बनेगा? 2 to 5 into 36 मीटर लंबदंड बनेगा। मल्टीप्लाई करो, आएगा 8100 मीटर। मतलब ध्यान से सुनो सर, पानी कम हो रहा है, इधर लंबदंड बन रहा है, पानी कम हो रहा है, इधर लंबदंड बन रहा है। 36 मिनट बाद पानी पूरा ही खत्म, पूरा लंबदंड बन गया सर। और वो जो लंबदंड बना है वो इतना मीटर लंबा लंबदंड बना है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। चलो आप सॉल्व करना चालू करते हैं क्वेश्चन को। पहले लिखेंगे सर, लिखेंगे
लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो पहले गिवन है टैंक के बारे में, है ना। टैंक का हाइट कितना है, हाइट जो है वो है 9 मीटर, हाँ भैयू। हाइट कितना है, 9 मीटर। हाइट कितना है, 9 मीटर। कुछ और दिया है क्या टैंक, टैंक के बारे में? नहीं सर। उसके बाद पाइप के बारे में दिया हुआ है, पाइप का रेडियस डायमीटर दिया था कितना, 6 सेंटीमीटर। तो हमने उसका रेडियस फाइंड किया जो है 3 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर में, जो आया 0.03 मीटर। हाँ ओए, ओए समझे क्या? तो ये एक है सर जी, सर जी, ओए सर जी। चलो अब देखो ध्यान से। सर मुझे ना क्या करना है, इसका जो है डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होगा। तो अगर क्या मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसका मेरे पास रेडियस है? हाँ है। क्या इसका मेरे पास हाइट है? हाँ है, लंबडंड है सर। तो मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, और जो इसका वॉल्यूम होएगा वही इसका वॉल्यूम होएगा, क्योंकि ये पानी जो है ऊपर से ही आया है, टैंक से ही ना, तो ये पानी आया है। तो अगर मैं पाइप में से पानी का वॉल्यूम निकाल दूंगा तो वही तो बराबर होएगा टैंक का वॉल्यूम का। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए सर, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। आजा बेटे आजा, आजा मुन्ना, आजा। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू 0.03 इंटू 0.03, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होएगा। हाइट कितना है उसका, लंबडंड, ठीक है सर। ओए समझे, पॉइंट हटा दो, 100 आएगा। पॉइंट हटा दो, 100 आएगा। ये 100 और ये 0 0 मर जाएगा सर। तो वॉल्यूम यहां से निकल के आएगा 3 3 9 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि ये सॉल्व करने पर वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम मेरे को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायमीटर। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठा के उधर लग दूंगा, ठीक है भाई। अब टैंक में आओ। टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर रेडियस टैंक का होगा, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, यही यही सेम होगा क्या, यही सेम वॉल्यूम उधर जाएगा क्या भाई? हाँ सर। 9 पाई 81 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू पाई, इधर पाई ही रखेंगे। रेडियस कितना है भाई? सर रेडियस तो फाइंड करना है ना, रेडियस मिलेगा डायमीटर निकलेगा। तो रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट कितना होगा, हाइट, हाइट कितना होगा भैयू, हाइट, हाइट कितना होगा सर, 9 मीटर। तो 9 लगा दो भाई, 9। तो अब रेडियस मिल जाएगा क्या, अब रेडियस मिल जाएगा क्या? हाँ सर। रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई 81 डिवाइडेड बाय 100 पहले से है सर, है ना। पाई भी आ जाएगा नीचे, इधर से नीचे, और 9 भी आ जाएगा। ओए सर हम तो पसर जाएंगे सर, ये तो क्या ही है सर, हम तो टोपा है, हम कुछ समझिए। अरे कुछ नहीं किया भाई, यहाँ इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया। ओए ओहो, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया भैयू, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, और बोला गया है कि सर इसका वॉल्यूम तो इसका बराबर होगा ना, क्योंकि पानी तो वहीं से आया है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकाले, टैंक में लगा है, तो रेडियस मिल जाएगा। देखो कौन कौन मरेगा, पाई पाई मर गया, 9 9 मर गया। तो रेडियस हो जाएगा √81/100, ठीक है। आर इज इक्वल टू 9/100, ओह 10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा सर का है। 9 9 81, 10 10 100। तो रेडियस हमको मिलेगा कितना, 0.9 मीटर। अगर रेडियस 0.9 मीटर है तो डायमीटर क्या होगा सर, 2 इंटू 0.9, जो कि है 1.8 मीटर, ठीक है। ओए बेटे समझे, डायमीटर ऑफ टैंक इज 1.8 मीटर।
चलो बैठे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे भैयू। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, एक बार देख ले। चलो ठीक है, हो रहा है भाई, हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्या है सर, क्या लिखा हुआ है सर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्या लिखा हुआ है भैयू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बना लो भाई, बना लो, बना लो ना सर जी, बना लो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है तो लिखेंगे सर सोल्यूशन गिवन, कर्व सरफेस एरिया कितना है भैयू, कितना है, 440 DCM स्क्वायर। सर आपको कैसे पता चल जा रहा है कि क्या दिया हुआ है, अरे देखो ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फलना ढिमकाना 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 इज दिस मच, तो यही है ना कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा क्या है, 1 क्यूबिक, क्यूबिक मतलब वॉल्यूम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऑफ वुड वेट दिस मच। अंग्रेजी समझ में आता है क्या भाई तुमको, 1.5 kg जो है वुड का लॉग, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 DCM³ है, ये दिया हुआ है। अरे पढ़ ले भाई, ओए पढ़ ले। इफ 1 cubic DCM ऑफ वुड वेट 1.5 kg, मतलब सर जी 1.5 kg का जो वॉल्यूम है वो इतना होगा। उसके बाद दिया है कि टोटल वेट ऑफ अ लॉग, मतलब ये जो लॉग है उसका टोटल वेट, ये जो लॉग है ना भाई, वुडन लॉग है, उसका टोटल वेट कितना है, 9.24 क्विंटल है सर। ठीक है, इधर लिख देंगे, वेट कितना है, 9.24 क्विंटल। अब यहाँ इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्विंटल में नहीं रखेंगे। वी नो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, तो 9.24 क्विंटल इज इक्वल टू 9.24 इंटू 100 kg, मतलब 924 kg आ जाएगा। ओए 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 ओए, समझे क्या, ओए समझे, ओए समझे क्या भैयू। ठीक है सर। सर इससे हमारा क्या फायदा, ओए इससे हमारा क्या फायदा, देखो 1.5 kg का वॉल्यूम इतना है, तो इतना केजी का वॉल्यूम कितना होगा, निकल जाएगा क्या, ओए ओए सर जी, ओए सर, ये जो लॉग है ना सर, इसका हमें क्या दिया हुआ है कि 1.5 kg का इतना वॉल्यूम होगा, तो पूरा लॉग इतना केजी का है, 924 kg, 924 kg का है, तो इतना केजी लॉग का कितना वॉल्यूम होगा सर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 1.5 kg जो है उसका वॉल्यूम 1 DCM³ है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ सर। तो 1 kg का कितना होगा, 1/1.5 DCM³। तो अगर 1 kg का इतना है तो 924 kg का कितना वॉल्यूम होगा, फिर 1/1.5 इंटू 924 DCM³। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, मैं क्विकली इधर कैलकुलेटर से कर लेता हूँ भैया। 924 इंटू, सॉरी इंटू बोल दिया, 924 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है। ठीक है, 924 डिवाइडेड 1.5 कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 616 DCM³। वही समझे, 1.5 kg का इतना वॉल्यूम है तो 924 kg का इतना वॉल्यूम होएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लॉग है, वॉल्यूम ऑफ लॉग, वुडन लॉग बोल सकते हैं, जो भी 616 DCM³ है। तो हमको फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका जो है लॉजिक मैंने तुमको पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है। सर कौन सा लॉजिक, सर हमको लॉजिक वॉजिक नहीं आता, हम तो टोपा बैठे इधर, ओए ध्यान से सुन ले भाई, इधर क्या दिया हुआ है ध्यान से देख ले अपने आंख से, आंख खोल के देख भाई, बंद करके देख भी नहीं पाएगा। सर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इन दोनों का मैंने कुछ रिश्ता बताया था क्या तुम्हें, सर कौन सा रिश्ता, सर कुछ ये रिश्ता नया कहलाता है, ऐसा कुछ है, टोपा ही होगा। सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²h, है ना, है ना, ओए हाँ की ना, ओए हाँ की ना, हाँ सर,
इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सर ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया भाई मैंने, ठीक है चलो इधर आ। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पाई आर एच आर। हाँ सर, हाँ सर सेम ही है, उधर उठा हुआ है इधर सोया हुआ है, ऐसा कुछ। चलो कहे आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 को डिवाइड, का है सर कट के तो सेम ही हो जाएगा ना, सेम ही है ना। लेकिन ये देख क्या हो गया इसको, 2 पाई आर एच कौन है भाई, तुम्हारा मामा लगता है क्या। 2 पाई आर एच अपना है भाई कर्व सरफेस एरिया। तो देखो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया कितना सुंदर सा रिलेशन है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वी नो बोलेंगे, तुमको नहीं पता था है ना, लेकिन फिर भी लिखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इंटू आर बाई। तो वॉल्यूम कितना है 616, कर्व सरफेस एरिया कितना है भैया 440, रेडियस नहीं पता सर, वही निकल जाएगा क्या, वही निकल जाएगा क्या, तुम्हारा हवा नहीं भाई आंसर, वही निकल जाएगा क्या। हाँ सर, सर हाँ सर निकल जाएगा, इधर काट कुट करके 616 डिवाइड बाई, देखो ये कट जाएगा, ये कट के क्या बन जाएगा बताओ, 220 बन जाएगा क्या, 220। आओ भाई इधर डिवाइड करते हैं, आओ तुम लोग कर लेना, 11 के टेबल से जाएगा ये, ठीक है। अभी मैं काटूंगा औरूंगा गंदा हो जाएगा। 2.8, तो रेडियस कितना आया 2.8, ओके मीटर सेंटीमीटर क्या में आएगा, डीसीएम में आएगा। वही समझ गया भाई, समझ ले जा, जितना जल्दी समझेगा उतना बढ़िया है भाई, ठीक है सर, ये एक आ गया सर। अब बाकी बताइए सर, इधर आ, इधर आ भैया, इसको छोटा कर लेते हैं, में चला जाएगा। फाइंड करते हैं हाइट, फाइंड करते हैं हाइट, हाइट कैसे फाइंड करें, कोई भी यूज कर ले भाई, वॉल्यूम यूज कर सकता है या फिर कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम यूज कर सकता है या फिर कर्व सरफेस एरिया, दोनों में से किसी एक को यूज कर ले। मैं यूज करूंगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सर, 2 पाई आर एच। ओए 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 भाई उठ जा, उठ जा भाई, मार दूंगा मैं, चाय पी लेता हूँ। ओए उठ जा भाई, सोया काहे है, फॉर्मूला आंसर आता है। तो मारो कर्व सरफेस एरिया को मुंह में मारो भाई, कितना है 440, मुंह में मार दो भाई, 2 × 22/7, आर कितना है 2.8 है क्या भाई, हाँ वो डायमीटर बोला था ना इधर में, हम तो रेडियस निकाल के खुद खुश बैठ गए भाई। डायमीटर कितना होएगा इसका डबल, 2.8 का डबल, हाँ भाई कितना 5.6 आएगा क्या, 2.8 × 2, हाँ 5.6 आएगा, 5.6 DCM, ठीक है भैयू। इधर आ जा, इधर आ जा भाई, हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू 440 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22 × 2.8। मार दे भाई, किस किस को मारे सर, 2 से कटेगा, 2 जब 44 हो जाएगा, देखो 2 × 20 44, तो ये 10 हो जाएगा है ना, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर में 10 जाएगा, ये 7 कटेगा, 7 4 जा, तो 4/100 मतलब 25, तो हाइट इक्वल्स टू 25 DCM। और समझ गया क्या भाइयों, समझ गया, ठीक है बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजा ही आ गया। तो देखो क्विकली कर लो भाई, कॉपी कर लो, कुछ भी डाउट हो बताओ भाई, टेलीग्राम में मिलो मेरे से, ठीक है, बातें करते हैं वहां पर कि कैसे करके तुम्हारा जो है मैथ या फिर फिजिकल साइंस को इम्प्रूव करा जाए ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े, चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, द आउटर एंड इनर डायमीटर सेट्स, ठीक है सर जी, तो पहला देखो भाई, आउटर एंड इनर डायमीटर बोल दिया है, ठीक है सर, आउटर एंड इनर बोलते ही ड्राइंग बना लो भाई, सर ये आउटर और ये इनर, मतलब होलो है, होलो है, होलो है, आउटर इनर है, होलो है, ये होलो है सर, ठीक है, ठीक है चलो, क्या क्या दिया हुआ है डाटा देख लेते हैं सर एक बार। सर आउटर इनर डायमीटर जिसका जो है दिया हुआ है ओपन एंड्स, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला है, ठीक है सर, 5 दिस मच एंड दिस मच, ठीक है, तो आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर, आउटर डायमीटर कितना है भैयू 30 सेंटीमीटर,
ठीक है सर। और इनर डायमीटर कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इससे तो काम नहीं होगा, हम लोग जो भी काम करेंगे रेडियस से करेंगे, है ना। तो रेडियस कितना है? तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर बोलते हैं, इसका आधा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या कोई? सर इनर डायमीटर है तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 2 1 जा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? हाँ सर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर। इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 0.13 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन अगर तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो हमको एक्चुअली ये वाला में निकालना पड़ेगा, है ना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करके पहुंचोगे लास्ट स्टेज में तो तुमको क्या करना है, पैसा कैलकुलेट करना है। देखो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन। द आउटर इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर्स ओपन एट बोथ एंड 30 एंड दिस मच एंड द लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द पाइप कितना है भाई? हाइट ऑफ द पाइप कितना है? 14.7 मीटर है सर। ठीक है। अब देखो इससे क्या, देखो हम पेंटिंग कहाँ करते हैं? सरफेस में। मतलब बेसिकली यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है और 1 मीटर का इतना रुपए खर्चा हो रहा है तो टोटल में कितना, उसका गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर डीसीएम में है तो हमको डीसीएम में ही निकालना होगा। ठीक है। इसको डीसीएम में कन्वर्ट करते हैं और हमको डीसीएम का कन्वर्जन आता है सर 10 डीसीएम मतलब 1 मीटर, मतलब 1 मीटर मतलब 10 डीसीएम। ठीक, 1 मीटर मतलब 10, तो 2 मतलब 20, 3 मतलब 30, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 1.3 डीसीएम, यहाँ पर 1.5 डीसीएम। ठीक है। ठीक है भैया, इसको बॉक्स कर देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि कौन सा वैल्यू यूज करना है। और इसको भी डीसीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 147 डीसीएम। ठीक है भैयू, ओए भाई कुछ तो बोलो। ठीक है सर। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है क्या? हाँ भाई वही करना है सर, लेकिन फॉर्मूला आता है क्या? तुमको नहीं आता है? देख लो भाई इधर, देख लो सर। टोटल सरफेस एरिया मतलब आउटर सरफेस प्लस इनर सरफेस प्लस रिंग का सरफेस। अरे करा है ना भाई, तो करते हैं, एक बार कर देते हैं तुम्हारे लिए। देखो देखो मेरे को जो है ना, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो फॉर्मूला उतना याद ही नहीं होता दिमाग में, मेरा पता नहीं कचरा भरा है कि क्या, याद ही नहीं होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा याद होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो क्या करता हूँ सर। आउटर सरफेस 2πRh प्लस इनर सरफेस 2πRh। इधर आउटर है तो कैपिटल आर, इनर है तो छोटका आर। सर नीचे वाला रिंग और ऊपर वाला रिंग सेम होएगा तो डायरेक्टली 2 कर दूंगा, 2। और एरिया मतलब सर πr² माइनस। अरे भाई ओए, तो इसको अब देखो, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक रहेगा। यहाँ से जो है 2π h बाहर निकल जाएगा, r प्लस आर अंदर रहेगा। 2π ये फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, a प्लस बी a माइनस बी। अब r प्लस आर बाहर निकाल दो तो अंदर रहेगा 2πh प्लस 2πr माइनस आर। अब भाई 2π बाहर निकाल लो, r प्लस आर यहीं रहेगा, यहाँ से 2π बाहर निकल जाएगा। ओए ओए दिख रहा है क्या? 2π, तो 2π बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? h प्लस आर माइनस आर। तो यही है फॉर्मूला। तो लिख लो भाई, वी नो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो है 2π r प्लस आर, है, उसके बाद h प्लस आर माइनस आर। ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा 2 इंटू 22/7। कैपिटल आर मतलब 1.5, स्मॉल आर मतलब 1.3, कैपिटल सॉरी एच मतलब 147, कैपिटल आर मतलब 1.5, स्मॉल आर मतलब 1.3। अब ये सॉल्व कर लो भाई, ना सॉल्व कर लो, इधर कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं, जल्दी होएगा। देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको 44/7 लिख सकते हैं क्या? ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, 5 6 7 8 2.8 आ जाएगा क्या? अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, 147
प्लस 1.5 माइनस 1.3 147.2। अब इसका मारामारी करना है, ये पॉइंट हटा दो, कितना आएगा 10, 7 4 जो 28। ठीक है, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो डायरेक्टली। देखो 44 इंटू 4 ना इंटू 147.2 इतना आया, इतना, और डिवाइड बाय 10 कर दो, ये आ जाएगा 2590.72। ये कितना है भाई टोटल सरफेस एरिया? ओए भाई समझ में तो आ रहा है ना भाई, टोटल सरफेस एरिया निकल गया सर। अब यहाँ पर ना अंग्रेजी में कितना बढ़िया तरीके से लगा गया है कि कॉस्ट कितना आता है भाई, कॉस्ट इतना, मतलब सर 1 DCM का, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर होएगा, यहाँ पर DCM² लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट। वन DCM² का खर्चा कितना आता है 2.25, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो हमारे पास कितना है 2590.72। इसमें खर्चा कितना आएगा, इसमें खर्चा कितना आएगा 2.25 इंटू 2590.72, मल्टीप्लाई कर लो 2.25 आ गया भाई। कितना आया भाई खर्चा, कितना आया, खर्चा आया है अपना, खर्चा आया है अपना 5829.1। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ऐसा कुछ बोल के लिख लेना। ठीक है, देयरफॉर लिख लेना भाई, ओए देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग समथिंग लिख लेना भाई। लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना तुमको, लॉजिक? हाँ भाई सर, आउटर डायमीटर दिया हुआ है ये, बहुत बढ़िया सर। इनर डायमीटर दिया हुआ है ये सर, हाइट दिया हुआ है ये सर, वी नो टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकाल के हमने पुट किया सर, टोटल सरफेस आके मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से, और बहुत ही बढ़िया अपना आंसर रेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठंडा हो गया क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? हाइट ऑफ द होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट्स बोथ एंड। सर ओपन हो जा रहा है सर, हॉलो सिलेंडर बना लो भाई, हॉलो हॉलो हॉलो। ओए उठ जा, ओए भाई सोया है क्या? सोया है तो जाग जा, बोर्ड में बढ़िया करना है भैयू। हाइट, हाइट दिया हुआ है 2.8, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। हाइट, हाइट दिया हुआ है 2.8 मीटर, है ना। इनर डायमीटर कितना है? इनर डायमीटर कितना है भाई? 4.6 DCM। सब कुछ DCM में है क्या? हाँ ये भी DCM में है, तो सबको DCM में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द सिलेंडर इज मेड अप ऑफ दिस मच, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 84.48 DCM³। इसको DCM में कन्वर्ट करने से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओए ओए भाई, तो 28 DCM हो जाएगा सर। कैसे सर? हमको पता है सर 1 मीटर मतलब 10 DCM, 2 मतलब 20, तो मीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, आ गया। ओके, क्या हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या? देखो अमित कुमार, शायद अमित कुमार है नाम, है ना, उसने जो है बहुत बेहतरीन आइडिया दिया। क्या दिया सर? सर ये सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब रेगुलर है क्या? हाँ रेगुलर तो है, देखो रेगुलर लग रहा है। तो रेगुलर में हम क्या करते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट कर देते हैं। तो इसमें बेस का एरिया कितना होता है, पाई r² माइनस r², ऐसा कुछ होता है, इंटू हाइट। तो यही है अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है ओए भाई, यही है वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेस का एरिया, रिंग, रिंग का एरिया इंटू हाइट, है ना। अगर मैं रिंग का एरिया फाइंड कर दूं,
रिंग एरिया और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो मुझे वॉल्यूम मिल जाता है हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ बैठे, आ जाओ, घबरा मत भाई, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। वीनो है ना, हमको पता है वॉल्यूम कितना है, 84.48 DCM। पाई तो अपना 22/7 होता ही है। आर मतलब कैपिटल आर नहीं है तो ये फाइंड करना पड़ेगा। स्मॉल आर कितना है, कितना है भाई स्मॉल आर? इनर डायमीटर दिया है, ये नहीं दिया है। सो ओके, डायमीटर ओके, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। रेडियस तो फाइंड करा ही नहीं है हमने, अभी फाइंड करते हैं। सर इनर डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा इसका आधा, 2.3। अरे हाँ या ना भाई, हाइट कितना है भाई, हाइट, हाइट तो 28। वही समझ गया भाई। ओए डायमीटर है, डायमीटर है बेटे, डायमीटर है। सर हमारा तो दिमाग ही फट जा रहा है। अरे होता होगा तो ही फटेगा ना, ओए होगा तो ही फटेगा, टेंशन ना ले। टेंशन ना ले बेटे, टेंशन ना ले, होगा तभी फटेगा। चलो इधर आजा, इधर आजा बेटे, इधर आजा, घबरा मत, इधर आजा। अब इधर उधर कर दे क्या, इधर उधर, ठीक है। 84.48 ऐसा ही कुछ है, इंटू 7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा, 22 भी नीचे आ जाएगा। 28 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2.3 का स्क्वायर फाइंड कर ले क्या, 2.3 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई कर लेना 5.29। इधर आ जा सर, 7 1 जा हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ये 11 से कटेगा, ठीक है, 11 से काटना तुम, गंदा हो जाएगा मेरा फिर। 84.48 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 4, 0.96, 0.96 है ना, प्लस ये इधर आ जाएगा तो 5.29 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, प्लस 5.29 6.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अरे कर लेना भाई, 11 से कट जाएगा। सर नहीं कटेगा, ओए नहीं कटेगा, ओए टोपा हो गया, इधर आओ देखो, 8448 डिवाइडेड बाई 4 बचा हुआ है, 22 है, उसके बाद ये जो पॉइंट हटा उसका 100 आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या? हाँ सर, ये 11 से कटेगा क्या, चलो 2 से काट देते हैं, 2 2 4 जा 2 2 4 है ना, फिर से 2 से काटो, 2 2 जा 1 1 2। अब 11 से जाएगा क्या, देखो एक बार, 11 1 जे 11, 11 1 जे 11 कितना बचा सर, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 बच गया क्या, 11 1 जे 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10। चलो 2 से काटो फिर, नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है, 2 से काटो, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, आ गया, ठीक है सर। अब 11 से काटो, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 है ना, ओए 11 9 जा 99, 6 बचेगा, 11 6 जा 66, तो 0.96 आ जाएगा क्या, ओए आ जाएगा क्या 0.96? हाँ सर, पर घबराना नहीं भाई, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो भाई, ठीक है, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते, अरे क्या हो जा रहा है, चलो इधर आओ। सर आर स्क्वायर आ गया तो आर कितना होएगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 6.25 है ना। अब इसका रूट जो है वो 2.5 आएगा, 2.5 DCM। तो रेडियस इतना है तो डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू 2.5 DCM, तो डायमीटर जो आएगा वो आएगा 5 DCM। तो देयरफॉर करके लिख लेना भाई, क्या लिखना है देयरफॉर,
द आउटर डायमीटर, देयरफॉर आउटर डायमीटर ऑफ क्या भाई सिलेंडर, देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है समझ में तो आ रहा है ना भाई। ओए समझ में आ रहा है क्या, हमने कौन कौन सा इस्तेमाल किया, कौन कौन सा माल इस्तेमाल किया भाई, ये वाला यूज किया है सर, हाइट ये वाला यूज किया है सर, वॉल्यूम ये वाला यूज किया है सर, ठीक है ये आ गया भाई। चलो आगे बढ़ो, आगे क्या है सर, 15 नंबर से, 11 नंबर से चालू किया सर, 15 नंबर पहुंच गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो सर क्या दिया हुआ, देखिए सर, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस इट्स रेडियस, ठीक है तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया, कल चालू हो जाओ, चालू हो जाओ भाई। देखो विदाउट डायग्राम अगर तुम बना रहे हो ना, छोड़ दो भाई ये सब काम करना, डायग्राम बना के सॉल्व करोगे तो बेहतरीन रहेगा, ठीक है। डबल बोला है ना तो अप्रोक्सीमेटली डबल ही लेना चाहिए, ठीक रहेगा। क्या बोला है सर, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है, हाइट जो है वो ट्वाइस इट्स रेडियस है। अगर मैं इसका रेडियस को x मान लू तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 2x। ओए समझ में आ रहा है, ये सिलेंडर 1 है, ठीक है ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 1 है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, इफ द हाइट वेर 6 टाइम इट्स रेडियस, मतलब अगर हाइट जो है वो 6 टाइम इट्स रेडियस हो जाएगा, ठीक है सर। सिलेंडर 2 है सर, ये सिलेंडर 2, ठीक है सिलेंडर 2 में क्या है सर, अगर रेडियस जो है, अगर यहाँ का जो रेडियस है वो तो x ही होएगा, क्योंकि ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुन क्वेश्चन को, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस इज रेडियस, तो रेडियस है और ट्वाइस है, ठीक है सर। इफ द हाइट वेयर, अगर ये हाइट ट्वाइस ना होके इफ द हाइट वेयर 6 टाइम इट्स रेडियस, अगर हाइट डबल ना होके 6 टाइम होता तो यहाँ पर हाइट जो है वो कितना है 6x होता, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी ग्रेटर बाई 539, तो वॉल्यूम कितना से बढ़ जाएगा 539 से प्लस हो जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस ये करने पर मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। बोलो तुमको ये कहानी समझ में आया कि नहीं, ओए ओए उड़ जा, ओए उड़ जा भाई, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा भाई उड़ जा। सर क्या बोल रहा है सर, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो ट्वाइस इट्स रेडियस है, और अगर वो 6 टाइम होता, अगर वो 6 टाइम होता, इफ बोला है ना, इफ मतलब अगर, अगर मगर डोले नैया, सर अगर वो 6 टाइम होता तो वॉल्यूम इतना प्लस हो जाता सर, तो यहाँ कर लेते हैं भाई, गिवन विवन लिखेंगे है ना, ये तो समझाने के लिए लिखा तो यहाँ लिखेंगे सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, डायग्राम भी बनाओगे एग्जाम में तो एग्जामिनर खुश रहेगा, ठीक है। रेडियस x है, यहाँ पर भी रेडियस x हो जाएगा, यहाँ रेडियस डबल बोला है तो 2x, और यहाँ पर 6 टाइम बोल दिया था, राइट। हाइट जो है ये 6x हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर 1, वॉल्यूम मतलब क्या है सर, बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है 2x, यहाँ पर वॉल्यूम 2 कितना आएगा, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 कितना आएगा 2x, टू पाई एक्स क्यूब होएगा, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम 2 कितना होएगा 6 पाई एक्स क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ओए ओए भाई ओए, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस 539 करने पर हमको मिलता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, तो करते हैं भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 कितना है 2 पाई
एक्स क्यूब प्लस 539 इज इक्वल टू 6 पाई एक्स क्यूब। तो 539 को इधर ही रखेंगे, 6 पाई एक्स क्यूब, और ये उधर जाएगा तो माइनस 2 पाई एक्स क्यूब। इन दोनों को माइनस करने पर 6 माइनस 2 4 पाई एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है ना, क्या बोला है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करना है, मतलब 2x। तो 2x को कैलकुलेट करना है, तो x का वैल्यू फाइंड कर देंगे या फिर 2x एक ही बार में फाइंड कर। देखो इधर आओ, 539 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 एक्स क्यूब। सब वैल्यू को इधर लेके आओ, 539 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो चलो भाई वैल्यू लगाओ, कट कट करेंगे। ठीक है, कौन मरेगा, ये मरेगा। 11 से जाएगा क्या 539? जाएगा शायद। 11 कितना, 11 2 जो 22, 11 4 जो 44, 44 45 46 47 48 49 50 52 53 जाएगा, हाँ 9, तो ये 49 आएगा। ओहो भाई देखो देखो, 7 7 जो 49 है, ओए 7 7 जो 49 है। ठीक है, देखो तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, 49 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 7 हो गया, नीचे 4 है तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2। देखो ओए भाई ओए, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूं 7 का क्यूब। हाँ भाई, डायरेक्टली 7 का क्यूब लिख दूं क्या, और इधर डायरेक्टली 2 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये 2 का क्यूब। तो मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7/2। ठीक है सर, तो x का वैल्यू 7/2 है, तो हाइट कितना होगा, हाइट तो 2x है ना भाई, तो हाइट जो है 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7/2 है, तो 2 2 कैंसिल होके हाइट जो है 7 आ जाएगा। ओए समझे, ओए समझे कि नहीं समझे भाई, कोई समझ में आ रहा है क्या, कि ऐसे ही भाई टोपा ही बैठे हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। हाँ भाई, ओ भाई चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या भाई यू। चलो ये 16 से है जो है आगे करते हैं, 16 कितना बचे, चलो ट्राई कर लेना भाई, ये भी कर सकते हो भाई, हर क्वेश्चन मैं ही करूँ ऐसा थोड़ी है ना। चलो 16 नंबर है, इसका आंसर इधर दिया हुआ है। ठीक है, 16, उसके बाद 17 है, और लास्ट 18 है आंसर, उसके बाद 18 है, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप चालू हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन भाई कर लेना, ठीक है, कर लेना भाई, नहीं हो रहा तो टेलीग्राम में मुझे बोलना, मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा स्पेशली वीडियो आएगा, हो सकता है लाऊं मैं, है ना, या फिर हम आगे शॉर्ट आंसर में मूव कर जाए, लेकिन जितना भी हमने 15 क्वेश्चन में करा है ना, उसी से रिलेटेड ही बोर्ड में आएगा। तुमको ज्यादा घबराना नहीं है, फॉर्मूला में पकड़ बनाना है, कॉन्सेप्ट में पकड़ बनाना है, बाकी मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, मिलो भाई टेलीग्राम में मिलो मेरे को, है ना, जो भी डाउट। सर कहाँ से मिलेगा लिंक विंक, अरे भाई एक शॉर्ट्स अपलोड किया था मैंने, जहां पर मैंने बात किया कि 2027 माध्यमिक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हम हेल्प करेंगे तुम्हारे, तो वहां पर थोड़ा देख लेना। ठीक है, अरे भाई लाइक कर लेना भाई प्लीज, वीडियो में लाइक ही नहीं करते तुम लोग, आते हो देखते हो, देखना वॉच आवर कितना ज्यादा है चैनल में, लेकिन लाइक ही नहीं है क्या, एक बटन लगाने में तुमको इतना दिक्कत हो रहा है भाई। हाँ भाई, फेल फाल हो जाओगे भाई ऐसा। ठीक है, शराब दे देंगे हम तुमको, अरे बच्चे, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।